नमस्कार दोस्तों, मैं मिश्रा। आज आपका चैप्टर है दिशा यानी डायरेक्शन। हम बात कर रहे होंगे डायरेक्शन से रिलेटेड सारे व्यूज़ के, सारे एंगल्स के। एग्जाम कोई भी हो, एसएससी से लेकर यूपीएससी तक, अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन संख्या 1 होती, कभी 2 होती और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए सिर्फ लेवल अप डाउन होगा और जो क्वेश्चंस होंगे उनमें डिजिट चेंज हो रही होगी। बाकी एक लिमिटेड सेक्शन है इसका, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, बहुत हमें परेशान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो डायरेक्शन का चैप्टर है, इसको सिर्फ हम लाइनर कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमें मालूम है कि 4 डायरेक्शन होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हमने ये पढ़ा हुआ है कि 10 दिशाओं की बात होती कभी कभी। तो जो ये 4 डायरेक्शन मेन हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसके बाद इनकी सब डायरेक्शन हो जाती हैं जो इन 2 दिशाओं के बीच में एक होती है और एक ऊपर और एक नीचे की बात की जाती है। हम ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहे होंगे, हम 4 डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे और उसके साथ साथ हम 4 सब डायरेक्शंस की बात कर रहे होंगे। तो अगर सबसे पहले देखा जाए, कभी भी क्वेश्चन जो आपका बनेगा, स्टार्टिंग आप देखते हैं नॉर्थ लिखा होता है ऊपर। अक्सर जो हम मैप देखते हैं, कहीं पर भी मैप होगा उसमें ऊपर नॉर्थ दे देते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो हमने छोटे पर ये पढ़ा हुआ था कि अगर सूर्य के सामने, जब सूर्य उग रहा हो उसके सामने अगर हम मुंह करके खड़े हों तो हमारे बाएं हाथ की तरफ उत्तर होगा और दाहिने हाथ की तरफ होगा दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ होगा दक्षिण हमारा, और जो पीठ पीछे की बातचीत हो रही होगी वो होगा पश्चिम। तो इस प्रकार से हम 4 डायरेक्शन को लेके चल रहे थे। अब समस्या इस बात की है कि वहां पर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट तो हम लेके चल नहीं पाएंगे और जो शुरुआत करनी होगी उसमें कहीं ना कहीं किसी एक को बेस बनाना होगा। अगर नॉर्थ हमने यहां लिख दिया है, हमने कॉन्सेप्ट बनाया, अगर आप उसको ध्यान दें तो कभी भी डायरेक्शन पे आप कहीं पर भी चूक नहीं रहोगे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अक्सर क्वेश्चन आता है सूर्य उग रहा है, सूर्य उगते समय या सूर्य के सामने, तो जाहिर सी बात है हम सुबह की बातचीत कर रहे होंगे। सूर्य पूर्व से उगता है, हमें मालूम है, और सुबह की जो शुरुआत होती है वो चाय या कॉफ़ी से होती है। हम मान लेते हैं कि हम अपनी सुबह की शुरुआत कॉफ़ी से करते हैं और हमारा ब्रांड जो है वो नेस्कैफे है। तो नेस्कैफे की जब हम बात करेंगे तो NES, और यही सार है हमारे डायरेक्शन के चैप्टर का। NES क्या है, घड़ी से इसका संबंध कैसा है? तो अगर देखा जाए तो घड़ी जो है वो ऐसे चल रही होती है, जो समय बता रही होती है ऐसे बता रही होती है। 12 बजेगा यहाँ पर, फिर यहाँ 3 बजता है, फिर 6 बजता है और 9 बजता है। कुछ इस प्रकार से घड़ी का मूवमेंट होता है उसकी सुइयों का, और इसी को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, हर शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे सबकी आवश्यकता पड़ी होगी। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज या इसी को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्वेश्चन ऐसे भी आता है दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो जब हम दक्षिणावर्त की बात करेंगे यानी क्लॉकवाइज में चलना है, तो इस नेस का कॉन्सेप्ट हम क्लॉक के साथ ही लेके हम चल रहे होंगे। और ऊपर हमने अगर N ले लिया है तो क्लॉकवाइज में दूसरा कौन सा लेटर आएगा? E, और तीसरा आएगा S। बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो नेस जो कॉन्सेप्ट है, नेस आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट को मैनेज कर रहा है। क्योंकि अक्सर ये बात आती है, मैं देखता हूँ बच्चे ग्राफ खींच रहे होते हैं और बार बार कंफ्यूज होते हैं कि हम नॉर्थ कहाँ लिखें, ईस्ट कहाँ लिखें, वेस्ट कहाँ लिखें। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 डायरेक्शन आपने देख ली हैं। अब इन डायरेक्शन के साथ साथ इनकी सब डायरेक्शन हम ले रहे होते हैं। सब डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हमने जो बातचीत की आपसे पहले, हमने बताया कि कैसे हम डायरेक्शन को सेट कर रहे होंगे। तो सेट करने की जो स्थिति वो आपको समझ में आ गई। पहले तो हमारी 4 मेन डायरेक्शन है, बेसिक डायरेक्शन हम कह रहे हैं। वो क्या है? नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। ये हमने किस कॉन्सेप्ट में लिया? नेस के कॉन्सेप्ट में, NES। NES हमेशा हमारा ऐसे ही चलेगा। लेकिन अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार हम इसी को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ इधर चला रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? हम कंफ्यूज होंगे।
कंफ्यूजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये नेस का कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख रहे होंगे अभी कि इस नेस को हम किस तरह से लेके चल रहे होंगे। अगर हमने नॉर्थ यहां रखा था तो ईस्ट यहां था, अगर हम नॉर्थ यहां रख दें तो उसी हिसाब से नेस वाला कॉन्सेप्ट ई एस और ये आपका हो गया वेस्ट। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम एक बार अब नॉर्थ को हम यहां पर ले लेते हैं आपका इस जगह पर, तो अब अगर हमने नॉर्थ यहां पर ले लिया है सपोज दैट, तो क्या होगा फिर नेस वाला कॉन्सेप्ट, तो ईस्ट ये हो गया और साउथ ये हो गया, वेस्ट आपका ये हो गया। तो आपने देखा नॉर्थ आप कहीं पर भी रख दें, आप ऊपर नॉर्थ रख दें, राइट पे नॉर्थ रख दें, नीचे नॉर्थ रख दें या आप इधर नॉर्थ रख दें, आपको इसी हिसाब से सारा का सारा मैनेज करना होगा। ठीक है? अब बीच के जो सब डायरेक्शंस हैं, 4 ये डायरेक्शन होगी, तो टोटल हमें इन 8 डायरेक्शन पे ध्यान देना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन के स्थान पर हम डायरेक्शन ही कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम सब डायरेक्शन के स्थान पे भी हमको डायरेक्शन रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर लिख दे रहे हैं साउथ सब डायरेक्शन पे, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यहां पर अगर हम यहां साउथ लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहां पर साउथ है तो नॉर्थ कहां होगा, इसके ठीक इधर पे नॉर्थ हो जाएगा, और नेस वाले कॉन्सेप्ट पे यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है? यानी आप देखिए इन 8 में पहले हमने बताया आपसे कि 4 में आप नॉर्थ कहीं रख दीजिए, नेस वाले कॉन्सेप्ट पे आप सेट कर ले रहे हैं। फिर हमने बताया आपसे कि 8 में आप कहीं पर भी नॉर्थ रख दीजिए, तब भी आप इसी हिसाब से चल रहे होंगे। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन हम कैसे सेट करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन इन 8 में हम कहीं भी नॉर्थ रखें, कहीं पर ईस्ट रखें, कहीं पर वेस्ट रखें, कहीं पर भी साउथ रखें हम, तो हम इसको उसके हिसाब से मैनेज कर लेंगे। यानी अगर हमारा साउथ यहां पर आ गया है तो जाहिर सी बात है हमारा वेस्ट यहां पर हो जाएगा, और अब जो प्रॉपर ये वाली डायरेक्शन थी, अब ये डायरेक्शन इन दोनों की मिलके डायरेक्शन बनेगी सब डायरेक्शन, और ये साउथ वेस्ट हम देख रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने नॉर्थ यहां रखा, फिर नॉर्थ यहां रखा, फिर हमने यहां रखा, तो हमने बताया नॉर्थ आप कहीं रख सकते हैं। अब जब सब डायरेक्शन में हम प्रॉपर डायरेक्शन रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो प्रॉपर डायरेक्शन थी अब वो कन्वर्ट होके अब वो हमारी सब डायरेक्शन बन जा रही है। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब जो सेकंड ऑप्शन है हम उस पर जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम बता दें आपको। नॉर्थ है ये आपका, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आपसे क्वेश्चन किया गया कि यदि साउथ ईस्ट को, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन चेंज हो रहा होगा, यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए तो ईस्ट को क्या कहा जाएगा। जाहिर सी बात है यदि साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ कहला रहा है तो फिर वो नेस वाला कॉन्सेप्ट, तो एन, तो ये कहां गया, ई हो गया, ये आपका एस हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। और हमने पूछा कि ईस्ट को क्या कहा जाएगा, तो ईस्ट को क्या कहा जाएगा, अब ये नॉर्थ वेस्ट। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, जबकि हमने निकाला कि यदि किसी डायरेक्शन को उसका नाम बदल दिया जाए तो और कोई डायरेक्शन जो होगी उसको हम क्या कह रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा दूसरे हिसाब से ये जो भी पिक्चर है उन्होंने क्या कहा, नॉर्थ, नॉर्थ को क्या कहां पे कर रहे हैं वो, साउथ ईस्ट को। तो जाहिर सी बात है अगर हम सेक्शन देखें तो एक, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और ये 5वां स्टेप। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ किसको कहा जा रहा, साउथ ईस्ट को, अर्थात ये जो नॉर्थ है ये कितना मूव कर गया, 1 2 3 4 5 स्टेप मूव किया है। और कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये स्पष्ट हो जा रहा है कि जो डायरेक्शंस हैं उनको हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं और 5 स्टेप पे लेके चल रहे हैं। हर स्टेप के बीच में जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। तो ये अगर 45 है तो ये 90 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये 215 हो जाएगा।
तो जो मूवमेंट है क्वेश्चन में वो कितना मिला हमें, वो मिला 215 का, और कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने पूछा कि ईस्ट को क्या कहा जाएगा, या ईस्ट के स्थान पर क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है ईस्ट के स्थान पर क्या आएगा, जो इससे 5 स्टेप पीछे होगा। तो इससे 5 स्टेप कौन है, 1 2 3 4 5, और इससे 5 स्टेप पीछे था नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट यहां पर आ गया। प्रश्न में क्या है, घुमा के पूछा जा सकता है। इसी प्रश्न को इसी आधार पर हम लेके चल रहे होंगे, और हम ये पूछ रहे होंगे कि ये बताइए वेस्ट के स्थान पर क्या आएगा, वेस्ट के स्थान पर क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है वही चीज आएगी जो क्लॉकवाइज इससे 5 स्टेप पीछे होगी। यहां पर जो चीज आएगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है 5 स्टेप, तो अब क्या है फिर 1 2 3 4 5, पांचवा क्या था, साउथ ईस्ट। तो वेस्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। क्वेश्चन अक्सर इस प्रकार के आते हैं, यदि पूर्व को उत्तर कहा जाए, यदि पूर्व को उत्तर कहा जाए तो दक्षिण किसे कहा जाएगा। तो पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है, पूर्व मतलब क्या है, ये है, और इसको क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ। तो नॉर्थ अगर ये है तो साउथ ये हो गया, अर्थात दक्षिण किसे कहा जाएगा, वेस्ट को कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मूवमेंट है वो कितना हमें देखना है। हमने कहा आपसे कि यदि पूर्व को नॉर्थ कहा जाए, ठीक है ना, तो दक्षिण किसे कहा जाएगा। तो अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ जस्ट अपोजिट आ रहा है, और यहां पर ये कंडीशन होगी। अर्थात ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके कितने तरह के बन रहे होंगे, किसी भी प्रश्न में जो आपसे पूछा जाएगा किसी एक दिशा को दिया गया होगा, और ये कहा जाएगा यदि इस दिशा को ये कहा जाए, तो किसी दूसरी दिशा के बारे में पूछ रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस दिशा के बारे में कहा गया, जरूरी नहीं कि 8 ही हो, कभी कभी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात सिर्फ हो रही होगी, तो आपको 4 का मूवमेंट करना है। जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि यदि इसे नॉर्थ कहा जाए तो साउथ किसे कहा जाएगा, तो यहां पर 4 से बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे 8 डायरेक्शन दी जाएंगी, तो आप उसको उस आधार पर ले सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपके ये बन रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, घड़ी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार से आ जाते हैं। कैसे, उन्होंने कहा कि यदि 3 बजे जो आपकी मिनट की सुई है वो साउथ दिशा दर्शा रही है, ध्यान देना, मिनट की सुई साउथ दिशा दर्शा रही है। इसको हम डिलीट करते हैं। टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 3 बजा हुआ है। 3 बजा है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 3 कुछ इस प्रकार से बज रहा होगा, छोटी सुई और यहां पर ये बड़ी सुई, यानी ये छोटी सुई बड़ी सुई। अगर घड़ी हम देखें 3 बजा हुआ है, और वो क्या बता रहे हैं कि अगर 3 बजे जो मिनट की सुई है वो साउथ दिशा में है, तो घंटे की सुई कहां होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो मिनट की सुई आपकी यहां नॉर्थ में आपकी घड़ी के हिसाब से आपको शो हो रही थी, उन्होंने साउथ कह दिया है। तो हम इस घड़ी को या तो ऐसे मूव कर लें, अगर मूव करने का टेंशन नहीं रखना है, क्योंकि मूव करने में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मूव करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 1 स्टेप 2 स्टेप यहां अगर आएगा तो ये भी 2 स्टेप यहां चला जाएगा। अगर ये यहां साउथ आ जा रहा है तो यहां पर वेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम मूव ना करना चाहें तो क्या हम करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। छोटी उन्होंने बताया सुई बता रही है नॉर्थ, तो हम यहां पर लिख देंगे इसको नॉर्थ। छोटी सुई नॉर्थ अगर बता रही है, क्वेश्चन किसी प्रकार से हो सकता है। हम बड़ी सुई की बात भी कर सकते हैं, छोटी सुई की बात कर सकते हैं। उनका बड़ी सुई नॉर्थ बता रही है तो ठीक है, नॉर्थ हमारा वहां पे हो गया। अगर बोलते हैं छोटी सुई नॉर्थ बता रही है तो छोटी सुई हमारी यहां पर आ गई है। तो अगर ये नॉर्थ बता रही है तो फिर वही नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट NES, और यहां पर क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो बड़ी सुई कहां होगी, पश्चिम में होगी। समझ में आ गया, कितना भी समय बजा हो, ठीक है ना। अब इसी में हो सकता है वो कह दें कि समय कितना हो रहा है, अब समय हम चेंज कर दे रहे हैं, समय हम कर दे रहे हैं, एक सुई आपकी ये हो रही है, यानी 4 और 5 के बीच में, और समय हो गया है 4:30। 4:30 में क्या होगा, ये जो चीज है, अगर नॉर्मली जब आप अपना बना रहे हैं तब कंडीशन क्या दिखाई देती है आपको, अगर आपका अपना क्वेश्चन बना हुआ है तब जो स्थिति दिखाई दे रही है, उस स्थिति के आधार पर
अगर देखा जाए तो क्या होगा, जब 4:30 आप बजा रहे होंगे तो 4:30 जो भी बजा हुआ है आपका, 4:30 बजते समय ये जो भी आपकी सुई है ये इस डायरेक्शन पे होगी, बड़ी वाली सुई आपकी इस डायरेक्शन पे होगी, छोटी सुई बड़ी सुई। आपने कैसे बनाया हुआ था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जाहिर सी बात है ये सब डायरेक्शन में आ गई। उन्होंने कह दिया कि इस समय जो छोटी सुई है वो वेस्ट में है, छोटी सुई वेस्ट में है। तो बताइए इस घड़ी के हिसाब से जब 5 बजेगा तब बड़ी सुई कितने पे आएगी। तो जाहिर सी बात है अगर यहां पर वेस्ट हो रहा है तो 5 बजेगा तो ये सुई तो यहीं पर रहेगी छोटी वाली, लेकिन ये जो है ये 5 बजे कैसी बन रही होगी, ये 5 बजे 5 छोटी सुई आ गई है और बड़ी सुई यहां पर आ जाएगी। और अगर ये वेस्ट है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, नेस वाले कॉन्सेप्ट पे NES, तो यस हो गया। यहां पर बड़ी सुई आपकी यहां होगी जो कि अब चेंज हो जाएगी और साउथ ईस्ट बन जाएगा। ये समझ में आया? जनरल आप ध्यान दीजिए, उन्होंने कुछ भी बोल दिया है। अब इसी को अगर हम पूछ लें पहले से ही, हमने कहा कि 4:30 जब बजा है तो ये अगर वेस्ट पे है तो ये सुई कहां पर होगी। तो अगर ये वेस्ट पे है तो उसी नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे NESW आ गया है, तो जो बड़ी सुई होगी वो इंडिकेट करेगी नॉर्थ वेस्ट को। एक तो कंडीशन वो हो गई, जबकि आपकी दिशा उन्होंने परिवर्तित कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई सुई किसी दिशा से किसी दिशा में जा रही है या किसी डायरेक्शन को हम कोई और डायरेक्शन बोल रहे हैं तो किसी और डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। दूसरा घड़ी की सुइयों वाला समझ में आ गया। यहां पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है कि ऊपर क्या होता है नीचे क्या होता है, वो जो कह रहे हैं हमें वो मानना है। सपोज दैट, अब इसी क्वेश्चन को एक हम और सॉल्व कर देते हैं आपसे। क्वेश्चन में है कि सुबह 6 बजे या 6 बजे जो बड़ी सुई है अगर वो नॉर्थ वेस्ट पर है, बड़ी सुई नॉर्थ वेस्ट पर है, तो छोटी सुई 6 बजे किस दिशा में होगी। तो अगर नॉर्थ वेस्ट है तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं नेस वाले कॉन्सेप्ट पे। नेस वाले कॉन्सेप्ट पे क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट ये आपका हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, सिंपल सा देखा जाए तो साउथ ईस्ट होगा। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप उसी नेस वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलें, आप NES वाला। तो N यहां होगा और E यहां नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर NE यहां पे हो जाएगा तो NW यहां नहीं रहेगा, तो नेस ऐसे चल रहा होगा NES, और यहां क्या हो गया, W हो गया। तो आपने देखा ना साउथ ईस्ट। अगर अपोजिट पूछ रहा है वो तो जरूरी नहीं कि आप इसे सॉल्व ही करें। क्यों? क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट आपको मालूम है साउथ होता है और वेस्ट का अपोजिट आपको मालूम है ईस्ट होता है। तो ये जो स्थिति है, पहली कंडीशन ने क्या बताया कि घड़ी की सुई के आधार पर भी हो जाएगा या किसी को घुमाने के बाद भी कर रहा होगा वो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब हम डिग्री के आधार पर चल रहे होंगे। डिग्री के आधार पर कैसे चल रहे होंगे हम, हमने बताया ये 8 डायरेक्शन है। 8 में प्रत्येक 45 डिग्री है एक सेक्शन। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। वही आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन का प्रारूप क्या होगा इसे हमें देखना होगा। कहता है ए जो कि उत्तर दिशा की ओर मुंह है, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है मान लेते हैं, ठीक है ना। वो अपने दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त 45 डिग्री घूम जाता है। तो बताइए वो किस दिशा में देख रहा है।
क्वेश्चन क्या है, ए उत्तर दिशा में देख रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ए जो है वो इस तरफ देख रहा है। दक्षिणावर्त 135 कितना हुआ, 3 स्टेप हो गया, अर्थात वो यहां से चला और चलने के बाद क्या हो रहा है, उसने 3 स्टेप पकड़े, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अब जो उसकी पोजीशन क्या है, यहां पर आ गई वो, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या होता है, वो 45 डिग्री वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, अपने बाईं ओर घूम जाता है, तो वो यहां पर आ जाएगा और अब उसका मुंह किधर होगा, पूर्व दिशा की ओर हो रहा होगा। ठीक है, अब इसी में क्या है, इसको चेंज कर सकता है वो इसको ये भी कह सकता है कि भाई ऐसा है कि अब वो पहले जो था, पहले वो दक्षिणावर्त घूमा था, लेकिन अब की क्या करेगा, वो वामावर्त घूमता है। वामावर्त कितना घूम रहा है वो, 180 घूम जा रहा है। इसके बाद फिर वामावर्त 45 घूम जाता है। तो ध्यान देना, दोनों तरफ वामावर्त है। पहले वो यहां बंदा खड़ा हुआ था, यहां से क्या करता है वो 180 घूमता है बाएं अपने, यहां पर आ गया, फिर क्या करता है, बाएं घूम रहा है, दोनों जगह बाएं है, तो इसका मतलब क्या है, ये अभी 45 और आगे बढ़ जाएगा और अब इसका मुंह किधर होगा, साउथ ईस्ट की ओर। यानी कोई भी व्यक्ति है किसी दिशा में देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक हम क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिए आप। अब कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, इधर की ओर मुंह के खड़ा हुआ है, डार्क लेते हैं थोड़ा सा, इधर की ओर मुंह कर खड़ा हुआ है। आपके हिसाब से डायरेक्शन कौन थी, ईस्ट एंड इट्स साउथ एंड वेस्ट। ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, ये इधर की ओर मुंह कर खड़ा हुआ है। अब वो दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो दक्षिणावर्त क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज होगा। कितना घूमा है वो, 90 डिग्री। व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, फिर वामावर्त घूमता है 135 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त घूम जाता है 45 डिग्री। ध्यान दीजिए, तो दक्षिणावर्त घूमेगा 90 डिग्री, तो ये व्यक्ति कहां था, यहां पर था। 90 डिग्री घूमेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ये यहां पर आ गया है। अब क्या करता है, वामावर्त घूमता है 135, तो ये फिर पलट के जाएगा कहां पर, 45 90 135, अभी यहां आ गया। और तीसरी कंडीशन बता रहा है, फिर दक्षिणावर्त 45 डिग्री, तो फिर जब वो दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमा तो फिर वहीं पर आ गया जिस दिशा में वो पहले देख रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये पॉइंट है। इसके बाद अब ये देखा आपने, दाहिने जा रहा है, बाएं जा रहा है, दक्षिणावर्त चल रहा है या वामावर्त चल रहा है। दक्षिणावर्त वामावर्त यानी आपका एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा। कोई भी व्यक्ति चलेगा तो किस प्रकार से वो दाएं और बाएं मूव कर रहा होगा, ये तो अभी हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की तरह बताया आपको, और ये कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसी प्रकार से लाइन खींच के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो मेरा चैलेंज है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज के लिए इतनी ही बातचीत हो रही होगी। अगले टर्न पे हम बात कर रहे होंगे किसी व्यक्ति के किसी दिशा में चलने के बाद अब वो किस दिशा में है या घर से कितनी दूर है। ओके।